नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विकास है। आप देख रहे हैं टेक्निकल एक्सपर्ट इंजीनियरिंग। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग एक नए टॉपिक को लेकर के आए हैं जिसका नाम है पाइल कंप्रेशन टेस्ट। बेसिकली इस टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है। पाइल का जो है हमारा एक डेप्थ और एक डिजाइन होता है, और जो हम लोड डिसाइड करते हैं उसके अकॉर्डिंग हम उसको टेस्ट करके देखते हैं कि हमारा जो पाइल है एक पर्टिकुलर सॉइल पे कितना वो बेरिंग बियर कर सकता है, उस पर हम कितना लोड डाल सकते हैं। तो बेसिकली ये जो टेस्ट होता है वो बेयरिंग कैपेसिटी से रिलेटेड होता है कि हमारा जो सॉइल है एक पर्टिकुलर एरिया पे जहाँ पे हमें पाइल कास्ट करने हैं, वहाँ पर हम जो पाइल कर रहे हैं वो हमारा पाइल सफिशिएंट रूप में पास हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम ये टेस्ट करते हैं। तो जनरली ये जो टेस्ट है वो एज पर आई एस 2911 पार्ट 4 के अकॉर्डिंग किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम आपको बताते हैं कि क्या क्या हम इसमें और कैसे हम इसको टेस्ट करते हैं और क्या क्या इक्विपमेंट की इसकी नीड पड़ेगी। हाँ तो दोस्तों, बेसिकली ये टेस्ट करने के लिए हमें जो टेस्ट एपरेटस चाहिए उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसे इस टेस्ट को करने के लिए हमें एक हाइड्रोलिक जैक चाहिए होगा जो कनेक्टेड होगा एक हॉस पाइप से, और एक हाइड्रोलिक पंप होगा। इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए हमें 4 डायल गेजेस लगाने पड़ते हैं जो कि डिजिटल होंगे और वायर के थ्रू कनेक्टेड होंगे हमारा इंडिकेटर से, लोड इंडिकेटर जो होता है। देन उसके बाद हमें एक 25 का एक प्लेट यूज़ करना होगा, जो हम पाइल का कैपिंग करेंगे। कैपिंग के ऊपर उस प्लेट को हम लगाएंगे और पूरा कंप्लीट सेटअप हम उसमें करेंगे। तो चलिए मैं साइट पे आपको दिखाता हूँ कि ये टेस्ट वगैरह सब लोड कहाँ से होगा और ये पूरा का पूरा जो हमारा टेस्ट अपरेटस है उसको पूरा साइट पे सेटअप कैसे करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग साइट पे पहुंच गए हैं और यहाँ पे पाइल कंप्रेशन टेस्ट की तैयारी चल रही है। और ये देखिए यहाँ पे एक सेटअप बनाया गया है। ऊपर जो बैग्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये एक एक बैग्स जो है इसकी कैपेसिटी जो है वो 1200 केजी की है। ऐसे बहुत सारे बैग्स यहाँ पर लगाए गए हैं, आप देख सकते हैं। और इसमें जो सॉइल है, सॉइल को भरा गया है जिससे कि हम इस पर एक लोड क्रिएट करें। ये हमारा मेन गार्डर है, ये देख सकते हैं। जो टोटल वेट जो है ये यही गार्डर जो है इसी के ऊपर बेयर होगा। और बाकी जो सपोर्टिंग गार्डर है, एक इसका पूरा स्क्वायर फ्रेम बनाया गया है। आपको मैं दिखाना चाहूँगा इस तरीके के जो आई चैनल है अ, उससे पूरा पूरा का पूरा एक सपोर्ट बनाया गया है। ये हमारे अभी टेस्ट इक्विपमेंट के एसेसरीज रखे हुए हैं और ये यहाँ पे पंप हमारा रखा हुआ है। और मैं दिखाऊंगा इसके बारे में भी अभी आपके पास आता हूँ। पहले मैं सेटअप दिखा देता हूँ। उसके बाद ये देखिए इस तरीके का पूरा सेटअप है और एक मेटल का शीट यहाँ पे लगाया हुआ है ताकि सारा लोड जो है इसके ऊपर अच्छे से होल्ड कर सके। ठीक है। और देखिए ये सेटअप के लिए यहाँ पर एक पीसीसी भी करनी होती है ताकि हमारा जो सॉइल है वो सेटलमेंट ना हो। इसी तरीके से पूरा एक स्क्वायर फ्रेम बनाया गया है और इसके ऊपर सारा लोड को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। अब मैं आपको अंदर ले जाना चाहूँगा। ये देखिए अंदर का कुछ इस तरीके का एंट्रेंस है और यहाँ पर एक पाइल है। सबसे पहले क्या होता है, ये पाइल है, इसको पाइल बोलते हैं। और ये पाइल को कैपिंग किया गया है GP2 की मदद से। कैपिंग इसलिए करते हैं कि हमारा जो ये प्लेट है MS का प्लेट होता है, ये MS का प्लेट जो है अच्छे से उस पर होल्ड कर सके और वाइब्रेशन ना हो लोड डालने के समय, और इक्वली जो पूरा का पूरा लोड है पाइल पे ही आए। इसीलिए ये देखिए ये हमारा मेन जैक है, इसी जैक के द्वारा जो है लोड दिया जाएगा और हमारा पाइल का कंप्रेशन टेस्ट किया जाएगा। अभी देखिए ये जो 4 है ये आपको दिखाई दे रहा है, ये मैग्नेटिक स्टैंड है। इसमें मैग्नेट लगा होता है दोस्तों, जो कि अगर यहाँ पे देखिए आप ऑफ़ यहाँ पे लिखा हुआ है, ये ऑफ़ है। अगर मैं देखिए ऑफ़ है तो आराम से मैं इसको उठा सकता हूँ, लेकिन अगर इसको मैं ऑन कर दूंगा तो इसका मैग्नेटिक ये हो जाएगा। अब इसको हम हिला भी नहीं सकते हैं दोस्तों। देखिए जोर मैं कितना भी ताकत लगा लूँ इसको हिला भी नहीं सकता हूँ मैं, इसकी मैग्नेटिक ऑन हो जाती है। तो इसको लगाया जाएगा और इसमें जो लगा हुआ है इसको बोलते हैं हम डिजिटल डायल गेज। इसमें हम जो भी डिस्प्लेसमेंट हमारा होगा लोड के अकॉर्डिंग, जितना भी डिस्प्लेसमेंट हम डालेंगे तो वो डिस्प्लेसमेंट धीरे 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 जो है वो हमारा एक वायर से कनेक्ट रहेगा। और कनेक्ट होने के बाद हमारा वहाँ पे अभी मैं दिखाऊंगा एक डिस्प्ले जो रखा हुआ है, उस डिस्प्ले में नोट होता रहेगा दोस्तों। और ये जो 2 आपको पाइप दिख रहा है दोस्तों, ये इसको डाटम बार कहा जाता है। डाटम बार का काम बेसिकली होता है कि
हमारा जो पाइल है, पाइल के अगर हम यहाँ पे डायल गेज लगाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट हमारा नोट नहीं हो पाएगा। डाटम बार को एक हम पर्टिकुलर डिस्टेंस पे हम रखेंगे ताकि हमारा सॉइल का जो सरफेस है, ये जो सॉइल का सरफेस है, इससे हमारा ऊपर डाटम बार लगेगा। 2 पॉइंट हमारे बनाए जाएंगे, एक वहाँ पे और एक आप ही देख सकते हैं यहाँ पे। कम से कम 2 मीटर लंबा ये दोस्तों हैं। और उसके बाद फिर ये इसके ऊपर हमारा इस तरीके से इसके ऊपर लगाया जाएगा हमारा, है ना। और लगाने के बाद इसको होल्ड करके यहाँ पे एडजस्ट किया जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो जैसे ही लोड अप्लाई होगा, ये हमारा देखिए पाइप है, हाइड्रोलिक पाइप है। ये हाइड्रोलिक जब वहाँ पे पंप से स्टार्ट किया जाएगा तो ये हमारा ये है हमारा जैक का पिस्टन है। ये पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा। जैसे ही ऊपर जाएगा तो न्यूटन के थर्ड लॉ यहाँ पे अप्लाई होगा, एक्शन टू रिएक्शन। तो जितना एक्शन ऊपर की तरफ जाएगा तो ये हमारा लोड है, इस पे बहुत सारा लोड डाला हुआ है, तो ये ऊपर न जाने की बजाय हमारा जैक जो है वो नीचे की तरफ क्या होगा, डाउन होगा। अपोजिट फोर्स लगाएगा वो, है ना। जिससे और जैसे ही अपोजिट फोर्स लगाएगा तो हमारा पाइल में सेटलमेंट आएगा और उस सेटलमेंट को डिनोट करने के लिए यहाँ पे डायल गेजेस लगाए गए हैं, जो कि हमको बाहर वहाँ पे डिस्प्ले में नज़र आएगा। ठीक है, तो दोस्तों चलिए मैं दिखाता हूँ कि सॉइल को कैसे फिल किया जाता है इन बैग्स में, लोड के रूप में कैसे इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे एक जेसीबी है, जेसीबी की मदद से ये उठाया जा रहा है, अपना लोड्स को प्रिपेयर किया जा रहा है, सॉइल को उसमें भरा जा रहा है। एक जो बैग्स है इसका जो कैपेसिटी है लगभग 1200 से 1500 केजी जो है वो इसमें होल्ड कर लेती है सॉइल का जो वेट होता है। इसका हमने वेट भी करवाया, किसी में 1400, किसी में 1500, इस तरीके का आता है। तो इस तरीके से इस बैग्स में लोड को प्रिपेयर किया जाता है और प्रिपेयर करने के बाद जब ये फुल हो जाता है तो इसी प्रकार से जो हमारा स्ट्रक्चर बना हुआ है, जो हमारा लोड स्ट्रक्चर है स्क्वायर में बना हुआ दिख रहा है, देख सकते हैं आप। इसी प्रकार से लोड को एक के ऊपर एक रख करके एक प्रॉपर लोड तैयार कर दिया जाता है। दोस्तों देखिए कई सारे लॉट्स जो है लोड का वो रेडी हो चुका है और ये फाइनल लॉट जो है वो रेडी किया जा रहा है। ये सारे लोड्स को जो है उसके ऊपर अभी रख दिया जाएगा। तो चलिए मैं आपको ये दिखाता हूँ कि इसको रखेंगे कैसे, किस मशीन की हेल्प से इसके ऊपर रखा जाता है इक्वली। तो ये देखिए, ये हमारा हाइड्रा आ चुका है साइड पे। ये हाइड्रा जो है उसको होल्ड करके और एक एक करके एक दूसरे के ऊपर इक्वली जो है वो रख देंगे। एक्चुअली क्या है, हाइड्रा में एक लोड सेंसर भी लगा होता है, जिससे ये पता होता है कि किसी भी जब सामान को ये उठाता है तो इसके लोड सेंसर में डिस्प्ले में आ जाता है कि उसका वेट कितना है। तो इसी से हमें एक्चुअली में लोड का अंदाज़ा भी हो जाता है कि कितना जो है वो लोड हम इसमें स्ट्रक्चर के ऊपर हम अप्लाई कर चुके हैं। तो व्यूअर्स ये सवाल हमारे मन में आएगा कि हमें कितना लोड एक्चुअली में इस स्ट्रक्चर के ऊपर रखना होता है। तो इसका जवाब ये है कि हम पहले अपना डिज़ाइन लोड देखेंगे पाइल का, जो हमें इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की तरफ से जो रिपोर्ट्स आते हैं उस रिपोर्ट्स में हमारा एक डिज़ाइन लोड चार्ट बना हुआ होता है। तो उस चार्ट के अकॉर्डिंग अगर हमारा जैसे कि मैं इस पाइल का बताता हूँ कि इस पाइल का जो डिज़ाइन लोड है वो 16.11 टन है। ठीक है, अब इस 16.11 टन को मैं 2.5 का जो करेक्शन फैक्टर लगेगा उससे मल्टीप्लाई होगा, तो जो हमें नंबर मिलेगा अप्रॉक्सीमेट 40 टन के अप्रॉक्सीमेट, तो 40 टन के आसपास जो है ये लोड हमें इसमें डालना है। तो इसके ऊपर जो लोड है वो 40 टन से कम ज़्यादा होना चाहिए, 50 टन 55 टन उसके आसपास का होना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली में हमें 40 टन का लोड इस पर देना है। और जितना भी लोड हमें अप्लाई करना होता है उस लोड से मिनिमम 1.5 टाइम्स ज़्यादा लोड हमें एक्चुअली में रखना होता है इसमें। ठीक है, उसी का प्रिपरेशन चल रहा है दोस्तों। अभी का जो ये काम है डाटम बार है, डाटम बार को अभी फ़िलहाल वैसे ही सपोर्ट पे रखा हुआ है। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कंक्रीटिंग करना होगा, कंक्रीटिंग करके इसको जाम करना होगा ताकि हमारा जो ये है बिल्कुल भी हिले ना और एक फिक्स हो जाए। और उसके बाद ये सारे डायल गेजेस जो है अभी इसके ऊपर हम लगाएंगे, लगा करके रीडिंग को 0 करेंगे और फिर हम लोड आपको दे करके दिखाएंगे कि कैसे किस तरीके से हमारा लोड इंक्रीज होता है और किस तरीके से हमें लोडिंग देना है। तो जैसा कि गाइस आप देख सकते हैं ये यहाँ पे लगा हुआ है अपना प्रेशर गेज और ये पंप है, यहाँ से प्रेशर दिया गया है। अभी जो है हम इसको ये जो हमारा प्रेशर गेज है वो केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में है। इसको लोड में कन्वर्ट करने के लिए हम बाद में कैलकुलेशन में एक बना करके डाल दूंगा, लेकिन फ़िलहाल अभी जो डिवीज़न है इस डिवीज़न को हम काउंट करते हैं और अपना जो लोड चार्ट है उसके अकॉर्डिंगली
20% का जो है इंक्रीमेंट करते हैं। अभी देख लीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ कि डायल गेज यहाँ पे जो प्रॉपर जो मैं दिखाया था वो प्रॉपर तरीके से सेट हो गया है। और डाटम बार को भी जो है कंक्रीटिंग से, ये आप देख सकते हैं कि कंक्रीट से अच्छे तरीके से इसको सेट कर दिया गया है। देखिए अभी यहाँ पे डायल गेज पूरी तरीके से प्रॉपर एकदम सेट कर दिया गया है। और ये हमारा डायल गेज का पॉइंट लगा हुआ है प्लेट पे। और जैसा कि मैंने बताया था, ये हमारा डाटम बार है। डाटम बार के ऊपर जो हमारा है मैग्नेटिक स्टैंड में हमारा डिजिटल डायल गेज, ये फिक्स है। ये 4 हैं टोटल। तो यहाँ से कंप्लीट सेटअप है और यहाँ से लोड अप्लाई हो चुका है। अभी मैं दिखाना चाहता हूँ आपको कि इस पर्टिकुलर लोड पे जो हमारा है डिजिटल मीटर में कैसे शो करता है उसका रीडिंग। ये देख सकते हैं आप, इसमें 4 जो डायल गेज है उसका जो डिस्प्लेसमेंट है इसमें आ रहा है रीडिंग। या डायल गेज 1, डायल गेज 2, डायल गेज 3 0.28 mm आया है अपना डायल गेज 1 में। डायल गेज 2 में 0.33 mm आया है। डायल गेज 3 में 0.41 mm आया है। और जो डायल गेज 4 है, मैं दिखाना चाहूँगा, एक बार में 3 ही डिस्प्ले आता है, 3 नंबर ही आता है डिस्प्ले में। ये देखिए चौथा डायल गेज जो है वो लगा हुआ है 0.22 mm में। ठीक है, ये हमारा लोड इंडिकेटर। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, एक वीडियो में सारा चीज़ कवर करना पॉसिबल नहीं होता है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट कीजिए, और मैं इसका सेपरेट पार्ट 2 वीडियो बनाऊंगा जिसमें लोड वर्सेस डिस्प्लेसमेंट और ऑब्जर्वेशन सीट का सारे जो डाउट्स है वो आपके क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू।